मित्रों नमस्कार। जय मां मंगला गौरी। मित्रों, आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको अपनी हथेली में विवाह रेखा एवं संतान रेखा के बारे में बतलाऊंगा। विवाह रेखा हथेली में कहाँ होता है, संतान रेखा हथेली में कहाँ पर होता है। मित्रों, यह जानने से पूर्व मैं बतला दूं कि पूर्व के वीडियो में मैं आपको हथेली में नवग्रह कहाँ पर होते हैं यह मैं बतला चुका हूँ। साथ ही साथ हथेली में भाग्य रेखा, जीवन रेखा, आयु रेखा कह सकते हैं, और हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, विद्या रेखा, ये कहाँ होते हैं मैं आप सभी को बतला चुका हूँ। आप चाहें तो पूरे के वीडियो को देखकर यह सब जान सकते हैं। आइए इसी क्रम में आज हम जानते हैं कि हथेली में विवाह रेखा कहाँ पर होता है, संतान रेखा कहाँ पर होता है। मित्रों, विवाह रेखा और संतान रेखा होने के बावजूद भी कभी कभी लोगों में जो है वह देखा गया है कि इन चीज़ों में विलंब या थोड़ी दिक्कत आती देखी गई है। इसका कारण यह होता है या तो यह रेखा जो है स्पष्ट नहीं होता, या तो हथेली में और पर्वत, अन्य पर्वत जो हैं, जो इनमें कुछ उतार चढ़ाव होने के कारण से भी या कुछ अन्य सिंबल चिन्ह होने के कारण से भी यह सब घटित होता है। परंतु आज का मुख्य जो विषय है वह मात्र इतना है कि हथेली में संतान रेखा, विवाह रेखा कौन सा होता है। आइए जानते हैं। मित्रों, यह हथेली आप देख पा रहे हैं। इस हथेली में मित्रों वीडियो को अंत तक देखें, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। इसमें ऐसा कोई भी तनिक भी ये नहीं होगा कि आप नहीं समझ पाएंगे। देखें, यह जो हथेली में छोटी उंगली जो होती है, छोटी उंगली के ठीक नीचे जो है, छोटी उंगली के नीचे से और इस साइड से आपको एक ऐसे, इस साइड से ऐसे रेखा आती दिखेगी, लंबी, इधर से ऐसे। जिस प्रकार से ये रेखा होती है हथेली में उंगलियों में, जैसे ये सब होता है, यह जो आप रेखा देख पा रहे हैं, ये सब पोरों पे जहाँ जहाँ विभक्त होता है, तो ऐसे वैसे लाइन आपको देखा। हथेली जो है, उंगलियां जो है तीन तह में विभक्त होती हैं, और वह आपको चिन्हान पता चल जाता है, लाइन जो दिखता है। वैसा ही लाइन रेखा जो है आपको छोटी उंगली के नीचे जो है बिल्कुल ऐसे दिखेगा, ऐसे लंबा, यहाँ से पीछे से आते हुए ऐसे दिखेगा। तो यही विवाह रेखा होता है, यहीं से यह विवाह रेखा होता है। मित्रों, स्पष्ट विवाह रेखा जो है बिल्कुल पीछे से ऐसे आता हुआ और आगे बढ़ता हुआ, यदि आपको वह दिखता है तो यह स्पष्ट विवाह रेखा होता है, जिसमें कोई भी कटा हुआ छटा हुआ ना हो, तो यह अच्छा माना जाता है। और यहाँ पर कभी कभी आपको एक से अधिक रेखाएं इस प्रकार की मिल जाएंगी, 2 या 3। तो यह जो है जरूरी नहीं कि इससे व्यक्ति का 2 या 3 विवाह हो जाए। उसमें क्या होता है कि पूर्व का कुछ मित्रता वगैरह भी दर्शाता है, यह भी हो सकता है। और यदि यह बिल्कुल स्पष्ट एक ही समानांतर 2 रेखाएं बिल्कुल चलते आपको दिख जाती हैं, और उसमें तनिक भी उतार चढ़ाव नहीं होता, और हथेली में अन्य जो आपके ये पर्वत वगैरह हैं वह सभी बिल्कुल सही हैं, तब ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति का 2 विवाह होता है। परंतु अधिकतर ऐसा होता नहीं। अधिकतर बस पूर्व का जो है वह मित्रता इत्यादि को भी यह दर्शाता है। तो आपने समझ लिया विवाह रेखा। इसी प्रकार से मित्रों,
संतान रेखा के बारे में जानते हैं। तो संतान रेखा, विवाह रेखा बिल्कुल ये पीछे से ऐसे ऐसे निकलता है, और संतान रेखा जो विवाह रेखा जहाँ से आपको निकलता दिखेगा जो है इसके ऊपर और लंबे, जैसे उंगली खड़ी होती है ऐसे लंबे, तो ऐसे ही उंगली के नीचे यहाँ पर जो है लंबी लंबी धारियाँ आपको दिखेंगी। तो जो धारियाँ स्पष्ट लंबी होंगी आपको विवाह रेखा के ऊपर पास में, ऊपर में लंबी धारियाँ आपको दिखेंगी, जो बिल्कुल यहाँ से शुरू, यहाँ पर से आपको शुरू होता है और ऐसे लंबा, ऐसे ऐसे लंबा, ठीक है, जैसे लंबी उंगलियां हैं उसी क्रम में लंबे जो है वह दिखेगा। विवाह रेखा आपको सुता हुआ इधर से आपको ऐसे नजर आएगा, परंतु ये संतान रेखा ऐसे लंबा होता है, ऐसे देखिए ऐसे लंबा, ये यहाँ पर आपको दिखेगा। तो ये जो इसमें जो रेखा आपको स्पष्ट नजर आएंगी वे संतान आप समझिए कि उनके जीवन में स्पष्ट रूप से आती हैं, उतने संतान उनके भाग्य में है, वह चाहें तो उतने संतान के पिता माता पिता बन सकते हैं। इसी क्रम में जो है एक बात और मैं आपको बतला दूं, यदि आपके दोनों हथेलियों में बिल्कुल वैसे ही चिन्ह बन रहे हैं तब वह स्पष्ट होता है, परंतु यदि आपके हथेली में, दोनों हथेलियों में अगर यह नहीं बन रहा, जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक हथेली में जो है पूरा स्पष्ट पूरा लंबा लाइन बन गया और दूसरे हथेली में बिल्कुल कटा छटा है, तो पूर्ण लाभ आपको नहीं मिलेगा इसका। यदि आपका दोनों हथेली में बिल्कुल समान और बिल्कुल ढंग से वैसा ही बना हुआ है तब आपको इसका पूर्ण लाभ मिलता है विवाह का और संतान का। इसी प्रकार से यदि पुरुष में बने हैं और संतान और स्त्री में नहीं बना है, उसमें दिक्कत है, तब भी आपको दिक्कत दिखाई दे पड़ेगी। इस प्रकार से आपने विवाह रेखा और संतान रेखा के बारे में जाना। धन्यवाद। आगे के वीडियो में भी मैं इस प्रकार से और भी जो हथेली से संबंधित भी और भी वीडियो बनाता रहूँगा, देखते रहें। धन्यवाद। जय मां मंगला गौरी।